आज हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है फ्रेजेस और क्लॉजेस, सही है। इफ एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज अ फ्रेज, रैंडमली मुझे कोई भी बता दो व्हाट इज अ फ्रेज। आपके दिमाग में जो पहला क्लिक आता है फ्रेज से रिलेटेड वो क्या है? एनीबडी? मैम मुहावरा। मुहावरा फ्रेज होता है, अच्छा ये कौन बोला है? जिसने बोला अपना नाम भी बताओ काइंडली। कौन बोला है? देखो आप लोग यहाँ सीखने के लिए आते हो तो गलत भी बोलोगे तो इट वॉन्ट इफेक्ट, ठीक है। और कोई जज कर भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं वो कोई भी स्कॉलर्स या फिलोसफर्स नहीं बैठे हुए, वो भी सब सीख ही रहे हैं। मुहावरा किसने बोला है मुझे बताओ। मैम अवैसा लक मैम। अच्छा वैसे लगा क्या, ठीक है ठीक है। और कोई कम से कम देखो, शर्माने की जरूरत नहीं है, तुमने बोला तो है, बाकी सब तो सोई हुई आवाम है। फ्रेज किसको कहते हैं अगर मैं बोलूं तो क्या क्लिक आता है पहला? जाग रहे हो या सो रहे हो सब? किसी को भी नहीं पता फ्रेज किसको कहते हैं, या सब ज्वाइन करके अपने अपने काम कर रहे हैं? हैंड रेस किया है तो बोलो भी। जिन्होंने हैंड रेस किया है वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैम जी मैम फ्रेज उसे कहते हैं वो लाइन जो कोई मायने ना दे, जिससे बात जो समझ कोई ना आए। मायने, सही हो गया, बिल्कुल सही है, जिससे बात समझ नहीं आती है। और कोई? मैम ठीक था। हाँ ठीक है। और इर्तिजा ने हैंड रेस किया हुआ है, राहत ने हैंड रेस किया हुआ है। व्हाई यू पीपल आर नॉट अनम्यूटिंग योर माइक, बोलो ना। अच्छा, अब जिसे कहते हैं मैम कि जी मैं बता हाँ लफ्जों का बताओ। कोई ऐसा मजमुआ जिससे हम कोई बात मतलब कहना चाह रहे हैं। सही हो गया, कहना चाह रहे हूँ, ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने असल काम पे कि फ्रेज कहते किसे हैं, ठीक है। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सही है। पहला आ जाता है कि हम कहते किसे हैं, तो फ्रेज एक ऐसा इनकम्प्लीट, ठीक है, 2 to 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है विच डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ 3 ब्यूटिफुल फ्लावर्स, समझ आया? 3 ब्यूटिफुल फ्लावर्स। अब यहाँ पर आपको नहीं पता कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, बट आई एम लाइक 3 ब्यूटिफुल फ्लावर्स, सही हो गया। तो एग्जैक्ट मीनिंग जब कन्वे नहीं होता है, शायद उस्मान ने बताया था ये, या उसामा या उस्मान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया था। और जिन्होंने कहा जी था मैम। मुहावरा, हाँ जी, और जिन्होंने कहा था कि मुहावरा होता है अवैसुल हक, तो देखो एक होते हैं ईडियम्स, सही हो गया, वो उस टाइप में आ जाता है। फ्रेज मुहावरे को नहीं बोलते हैं, ठीक है। फ्रेज एक सेंटेंस का पार्ट होता है। आप सेंटेंस में से जब एक पार्ट ले लेते हो ना एक सेंटेंस में से, तो उसका पार्ट होता है, हम उसको कहते हैं, वो है फ्रेज हमारे पास। एंड व्हाट इज अ क्लॉज? अभी सिर्फ आपको जर्नल ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर सच सच बताती भी जाऊंगी, टाइप्स भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। स्लाइड्स देखकर डरना नहीं है कि ये इतना ज्यादा है, यू पीपल विल गेट टू नो एवरीथिंग, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं सो बताऊं फर्स्ट विल कम टू, जी बताएं। पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। जी बिल्कुल ऐसी बात है। एनी पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस होता है वो जो आपको कंप्लीट मीनिंग, जिसमें आप कह लो कि फ्रेज में एक डेफिनेट वर्ब लैक करता है, जो आपके क्लॉज में आपके पास एक डेफिनेट वर्ब प्रेजेंट होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जो आपको बताता है कि ये काम किस टाइम पे हो रहा है, ठीक है। तो आपको टाइम बता रहा है, उसको हम इसलिए कह रहे हैं कि एक डेफिनेट वर्ब क्लॉज में प्रेजेंट होता है। कंप्लीट सेंटेंस आपको वो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। मैं कहती हूँ आई वेंट टू द पार्क, ठीक है। आई वेंट टू द पार्क से मुझे याद आया, सबर मुझे मेरी जीमेल चेक करने दो, और मुझे एक मैसेज आया हुआ था जीमेल पर। अमजद सईद, अभी क्लास में अमजद सईद कोई प्रेजेंट है? अमजद सईद,
अच्छा खैर। अच्छा, तो अब इसे कहते हैं कि हमारे पास क्लॉज जो होता है, हाँ, आई वेंट टू द पार्क, तो आपको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है एज फार एज अगर सिर्फ मैं कहती हूँ इन द पार्क, ये भी एक फ्रेज है। इन द पार्क, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 सेंटेंसेस जो होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, फ्रेज हो जाता है। ठीक है, सब सुन रहे हैं, जाग रहे हैं? यस मैम। अच्छा सही, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाता है, हम कहते हैं कि फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, अब आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, फ्रेजेस किस टाइप्स के होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं फ्रेजेस की, क्लॉजेस की कितनी टाइप्स होती हैं, सही है। अब फ्रेज, सही है, फ्रेज और जो हमारे पास क्लॉज होता है, असल में इनकी टाइप्स कितनी होती हैं और ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जेरेंट फ्रेज। क्या बात कर रही हूँ मैं, कौन से फ्रेज की? जेरेंट फ्रेज। जेरेंट फ्रेज की बात कर रही हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी पता हो कि जेरेंट होता क्या है तो प्लीज डू लेट मी नो। एनीबॉडी अमंगस्ट यू? फ्रेजेस नहीं, अच्छा अब देखो, और सेंटेंसेस। पहली बात है बहुत अच्छी है कि आपने मुझे बताया है। अब मैं जेरेंट से छोड़ो, पहले सबसे पहले आ जाते हैं आपके पास नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन पता है आप लोगों को, पहली क्लास ले चुके हो। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, आप जिसे कहते हैं किसी भी चीज, जगह या फिर वी कैन से बंदे या प्लेस, किसी की चीज के भी नाम को हम कहते हैं ये नाउन है हमारे पास। सही हो गया। अब नाउन फ्रेज वो होता है जो फंक्शन करता है, बिल्कुल नाउन की तरह का फंक्शन करता है। समझ आ रही है? यस। मैं कहती हूँ अगर आप लोग अपनी अपनी स्लाइड्स, आप अगर आप लोगों के पास हो तो बेशक वो भी खोल लो। स्लाइड्स में एक सेंटेंस था कि द प्रिटी लिटिल फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन माय गार्डन। द प्रिटी लिटिल फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन माय गार्डन। अब इसके लिए मैं आपको अगर एक हिंट देती हूँ, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये शायद नोट्स में नहीं होगा। ठीक है, जो मैं अपने पास से बता रही हूँ कि नाउन फ्रेज को अगर आपने आइडेंटिफाई करना होता है तो आप उसी सेंटेंस स्टेटमेंट में आप व्हाट का आंसर क्वेश्चन लगाओगे, तो जो चीज आपको व्हाट का आंसर दे रही है वो आपके पास नाउन फ्रेज होती है। गेटिंग, समझ आ रही है? मुझे या तो लग रहा है तुम सब सो रहे हो, यस 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 यस। या कि मुझे हम सुन रहे हैं। रिस्पॉन्स जब नहीं मिलता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सॉरी। अब रिस्पॉन्स देंगे। जाग रहे हो सब जो क्लास अटेंड कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो आप लोग जाग रहे हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो फिर जरा जो अली रजा कौन है, अनम्यूट करें अपने माइक को। अली रजा, अली रजा, अली रजा। यस मैम। मोहम्मद अच्छा आ गया। अली रजा मुझे बताएं, मैंने अभी अभी क्या बताई है बात? मैम अभी 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 ज्वाइन मैंने करा क्या? मैंने। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन करा। दाऊद मलिक, अनम्यूट योर माइक काइंडली। यस मैम। अच्छा, मैंने अभी अभी क्या बताया आपको? मैम आपने बताया अरसलान कि जो अपने वर्ड mic को क्लास mute होती करें। है, नॉन क्लास होती है ना, जी जी, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ड लगा दें और उसका हमें मीनिंग मिल रहा तो सेनेंस हम के स्टार्ट में आइडेंटिफाई नहीं, कर सकते हैं। सेनेंस के स्टार्ट में नहीं, मैं बताती हूँ, आप सुन रहे हो तो ठीक है, म्यूट कर दो माइक को। मोहम्मद शाहजेब आसिफ, अरसलान अपने माइक को म्यूट कर दें। सरदार अरसलान अपने, जी मैम हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये मोहम्मद शाहजेब आसिफ, मैं शो पे बैठा हूँ और शायद मतलब काफी शोर है इसलिए अरसलान मैं अपने माइक को म्यूट कर दें। हो गया मैम। थैंक यू। अब शाहजेब बोलें आप। You are talking about gerund phrase. नहीं, noun phrase. It means you were absent in the class, absent-minded, I guess. I was not talking about gerund phrase. I was talking about noun phrase. Okay.
You are giving an example. A pretty little flowers were blossoming in my garden. सही हो गया, आप जाग रहे हो, सही है, ठीक है, म्यूट योर माइक। Thank you. इर्तिजा, सैयद इर्तिजा, सैयद इर्तिजा, काइंडली अनम्यूट योर माइक। सैयद इर्तिजा, अच्छा अब मुझे बताओ मैं क्या पढ़ा रही थी इर्तिजा? इर्तिजा, सैयद इर्तिजा, जल्दी कर दो, इतने में तुमने मेरे 20 मिनट ले चुके हो, ज़ाया कर दिया। सैयद इर्तिजा, hurry up, please speak out so that I should start my lecture. Carry on. इर्तिजा आप बोलेंगे? आफाक जी, हैंड रेस किया आपने, बोलें। इर्तिजा आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो काइंडली चैट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दें, जस्ट लीव अ मैसेज इन द चैट बॉक्स दैट यू आर प्रेजेंट इन द क्लास। अच्छा, तब हम आ जाते हैं, हम थे किधर, नाउन फ्रेज के ऊपर, ठीक है। तो नाउन फ्रेज में मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रही थी कि द प्रिटी लिटिल फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन माय गार्डन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे लगाना है, सही है। अब देखो, व्हाट का क्वेश्चन लगाना है आपने हमेशा, नाउन फ्रेज जब भी आइडेंटिफाई करना होता है आप व्हाट का क्वेश्चन लगाते हो। व्हाट आर ब्लॉसमिंग इन माय गार्डन? What I'm asking you people, what are blossoming in my garden? Pretty flowers. आवाज नहीं आ रही। ठीक है इर्तिजा, मुझे आपका मैसेज मिल चुका है, it means you are present in the class. अच्छा, what are blossoming in my garden? कोई बोला क्या? Pretty little flowers. हाँ, तो the pretty little flowers हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? Noun phrase. Yes, समझ आ गया आप लोगों को? इस सेंटेंस से समझ आ गई क्वेश्चन लगाना किस तरीके से। जी ये बोल रहा है कुछ शहरोज खालिद? अच्छा मैं कर रही हूँ। देखो आप लोगों के सामने नोट्स होंगे, नोट्स नहीं भी हैं तो स्क्रीन शेयर हुई हुई है। आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है, द प्रिटी लिटिल फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन माय गार्डन। ये जो द प्रिटी के बाद कॉमा है जिसके आंसर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। द प्रिटी लिटिल फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन माय गार्डन। मैंने बोला नाउन फ्रेज जब भी होता है आप उस सेंटेंस पर व्हाट का क्वेश्चन लगाकर अपना नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ यू आर बीइंग आस्क्ड के आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज या अंडरलाइन द नाउन फ्रेज। गेटिंग? Yes, ma'am. अच्छा, तो अब जब मैंने बोला है आप लोगों को कि जब यहाँ पर इस सेंटेंस में हम लगाते हैं द प्रिटी लिटिल फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन माय गार्डन, तो व्हाट आर ब्लॉसमिंग इन माय गार्डन? व्हाट? द प्रिटी लिटिल फ्लावर्स। व्हाट का आंसर यही बनता है, इन माय गार्डन द प्रिटी लिटिल फ्लावर्स, ये बात है। तो हमारे पास जो चीज व्हाट का आंसर कर रही है वो जो है हमारे पास नाउन फ्रेज हो गया। फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 वर्ड्स, ठीक हो गया, which does not convey a complete meaning। सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गया? Yes, जी ma'am. अच्छा, सबको समझ आ गई है? Yes, ma'am. आ गई है। ठीक है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वर्ब फ्रेजेस आ जाता है। What is a verb phrase? ठीक है, तो a verb phrase contains verb and it's modified just like a noun phrase। अब जिस तरह noun phrase था उस तरह verb phrase होता है, मगर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिया हुआ, बट एक हमारे पास आ जाता है पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल पढ़ा होगा आप लोगों ने। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? जो ing फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ठीक है, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई एम टीचिंग यू पीपल, ठीक है,
आई एम टीचिंग माई क्लास, तो अगर मैं कहती हूँ आई एम टीचिंग माई क्लास में से आप वर्ब फ्रेज निकाल के बताओ मुझे, तो पार्टिसिपल से आपको पता चलता है पार्टिसिपल होते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है। एक होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, एक होते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। आप लोगों को इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि जहां पे भी आईएनजी फॉर्म से वो जो चीज स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, तो वो आपके पास वर्ब फ्रेज आ जाता है। वर्ब का तो पता है ना, डूइंग वर्ड होता है, कोई भी काम जो आप कर रहे हो, और फ्रेज क्या होता है, 2-3 कॉम्बिनेशन होता है, तो उससे आगे अब मैं कहती हूँ आई एम डूइंग माई वर्क, वो आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, ठीक है, या माई क्लास है जो भी, तो आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, टीचिंग माई स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, वर्ब फ्रेज हो गया। वर्ब फ्रेज हो गया। मैं कहती हूँ आई हैव बीन, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्किंग नॉन स्टॉप टुडे, तो वर्किंग नॉन स्टॉप टुडे आपके पास वर्ब फ्रेज हो गया। समझ आ गया? सही है, ठीक है, सबको समझ आ रही है? यस मैम। यहाँ पे नहीं समझ आ रही, मतलब वर्किंग तो हमने लगा दिया, लेकिन अगर हम आई हैव बीन वर्किंग करते तो देखो मतलब, हाँ जी, यहाँ समझ नहीं आ रही क्या? आई हैव बीन वर्किंग करते तो कंप्लीट करो। आई हैव बीन वर्किंग करते तो क्या ये वर्ब फ्रेज होता? देखो फ्रेज मैंने क्या बोला है, फ्रेज क्या होता है? पार्टिसिपल है ना यार, पार्टिसिपल में देखो फ्रेज होता है 2-3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, राइट? तो अनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा हूँ। समझ नहीं आ रही मुझे, तुम मैं जो जिसके क्वेश्चन किया मैं उसका पहले क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूं, फिर थोड़े लुक में दे देना, ठीक है? अब सुन लो, अब मैं कहती हूँ कि आप कह रहे हो आई एम वर्किंग, यही है जो भी बोल रहा था, कौन बोल रहा था? आई हैव बीन वर्किंग। अच्छा, आई हैव बीन वर्किंग। अब देखो हमारे पास, मैंने कहा वर्ब फ्रेज की अगर मैं आप लोगों को एक हिंट दे सकती हूँ तो वो ये है कि पार्टिसिपल से स्टार्ट होते हैं मेजॉरिटी, वर्ब का तो सबको पता है। आई हैव बीन वर्किंग, तो मैं सिर्फ वर्किंग एक वर्ड है, मुझे फ्रेज चाहिए, मुझे वर्ब फ्रेज अंडरलाइन करना है, मुझे वर्ब को अंडरलाइन नहीं करना है। मैं आई हैव बीन वर्किंग करती हूँ तो वर्किंग यहाँ पे एज अ वर्ब एक्ट करेगा, वर्ब फ्रेज एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन में, इसलिए बार रिपीट कर रही हूँ, 2 to 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? यस मैम। आप समझ आ मैम गई है? प्लीज एक दफा रिवाइज करें, वो आवाज नहीं आ रही थी, मेरा नेट स्लो था। अब क्या रिपीट कर दूं? रिपीट क्या करूं? वर्ब फ्रेज। अच्छा, आप लोगों की रेपिटेशन के चक्कर में ना मेरा आज का लेक्चर रह जाएगा। अच्छा चलो सुनो, वर्ब फ्रेज क्या होता है कि मैं कहती हूँ जेरेंड बोल रही हूँ, पार्टिसिपल जो होते हैं, पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल भी होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहती हूँ तो वो आईएनजी के स्टार्ट होते हैं, आईएनजी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? वॉचिंग, टीचिंग, कुकिंग या इस तरह के जितने भी होते हैं वो पार्टिसिपल्स होते हैं, सही हो गया? वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ब, वर्क होता है, सही हो गया? अब मैं कहती हूँ आई हैव बिन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग, ठीक है? हैव बिन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग, तो आपके पास डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग वर्ब फ्रेज हो गया। वर्ब होता क्या है? काम करना होता है, ठीक है? तो हैव बिन डूइंग दिस, ठीक है, हैव बिन डूइंग दिस। अब हैव, ये बात याद रखना कि आप हैव बिन डूइंग, ठीक है, ये पूरे का पूरा अंडरलाइन करोगे तब जाके आपके पास वर्ब फ्रेज कंप्लीट होता है। हैव बिन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग, सही है? बल्कि नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं। मैम ये तो वही बात नहीं आ गई, मतलब जैसे है। सुन लो, मैं इसलिए रुक गई थी। डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग आपके पास वर्ब फ्रेज आ जाता है, हैव बिन नहीं आता, क्योंकि फ्रेज में डेफिनेट वर्ब नहीं होता है, इसीलिए हम लोग हैव बिन को नहीं इंक्लूड करेंगे, उसे एक्सक्लूड कर देंगे। समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई परेशानी तो पूछ सकते हो। आगे स्टार्ट करूं, कंटिन्यू करूं? यस मैम। अच्छा, कोई पूछ रहा कुछ? अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपके पास आ जाता है जेरेंट फ्रेज। तो जेरेंट के लिए आसान जो तरीका बता देती हूँ, क्योंकि पार्टिसिपल फ्रेज और जेरेंट फ्रेज हमेशा आपके पास जिसे कहते हैं कि मिक्स अप हो जाता है, सही हो गया?
तो जेरेंट फ्रेज जहां पे भी होगा, आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि मैं सेंटेंस देती हूँ जैसे नीचे लिखा हुआ है आई लव स्विमिंग इन द ओशन। समझ आ रही है? आई Yes, लव ma'am. स्विमिंग इन द ओशन। सही है। अब जहां पे भी आपको वो कहते हैं कि आप बताओ आया कि ये आइदर दिस इज अ जेरेंट फ्रेज और अ पार्टिसिपल फ्रेज, और आपके पास वो आईएनजी फॉर्म आ रही है, क्योंकि जेरेंट की भी आइडेंटिफिकेशन ये है, जेरेंट नाउन की टाइप आती है, ठीक है। वो एक नाउन होता है जो एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा होता है, या कभी कभार ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। सही हो गया। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होती है आपके पास कि द एक्ट ऑफ, उस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब के से पहले आपने सेंटेंस के साथ ही, मैं कहती हूँ आई लव स्विमिंग इन द ओशन। अब देखना मैं ऐड कैसे कर रही हूँ, आई लव द एक्ट ऑफ स्विमिंग इन द ओशन। समझ आ रही है सबको? आई लव। अब ये Yes, चीजें ma'am. याद करने वाली है, ठीक है। ये चीजें कि हमने इसके साथ ये लगाना है, तो हमें तब पता चलेगा। ये तुम लोग अगर सुन रहे हो, जो सुन रहे हैं ना, तो उसको लिख लो बेशक कहीं पर कि जेरेंट फ्रेज में आप क्या करते हो। अब मैं कह रही हूँ आई लव द एक्ट ऑफ स्विमिंग इन द ओशन। इज दिस गिविंग यू अ कंप्लीट मीनिंग? Yes. एक कंप्लीट सेंस दे रहा है आई लव द एक्ट ऑफ स्विमिंग इन द ओशन। ठीक है मैम। कोई बोल दो, जल्दी जल्दी बोलो। दे रहा है। या दे रहे हैं मैम, जाहिर बात एक्ट आ गया तो फिर हम उसको समझ सकते हैं। अब देखो, मतलब अब कभी कभार ऐसा होता है, फॉर इंस्टेंस मैं ऊपर वाला वर्ब फ्रेज वाली एग्जांपल लेती हूँ, आई हैव बीन द एक्ट ऑफ वर्किंग नॉन स्टॉप टुडे। सेंस दे रहा है कंप्लीट, मतलब प्रॉपर मीनिंग दे रहा है आप लोगों को? No, ma'am. आई हैव बीन नहीं दे रहा। तो जहां पे ये कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, इट्स कन्वेइंग द कंप्लीट मीनिंग, तो इट मींस दैट इज अ जेरेंट। वो वर्ड जेरेंट है, और उससे ऑनवर्ड्स आगे जो भी होगा वो जेरेंट फ्रेज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस समझ आ रही है? Yes, ma'am. मैम नहीं समझ आए। नहीं समझ आई? अच्छा, मैं कहती हूँ राइटिंग इज माय हॉबी। सही है। राइटिंग इज माय हॉबी। राइटिंग, ये तो कंफर्म है कि आईएनजी फॉर्म्स जो होती हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या होती हैं? वो जेरेंट्स होती हैं। बट कंफ्यूजन कहाँ पर आ जाती है कि आईएनजी फॉर्म्स तो पार्टिसिपल्स भी होते हैं। ऐसी बात है, मैंने जो भी पीछे बताया था। तो अब Yes, ma'am. आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आइदर वो जेरेंट है या वो पार्टिसिपल है? सही है। तो मैं आपको जेरेंट अगर वो होगा, तो मैं वो उसका रूल बता रही हूँ कि अगर वो जेरेंट होता है तो उस वर्ड से पहले यू पीपल विल हैव टू राइट द एक्ट ऑफ। मैंने राइटिंग इज माय हॉबी, द एक्ट ऑफ राइटिंग इज माय हॉबी। इज इट गिविंग यू अ कंप्लीट मीनिंग? या मैम फिर Yes, इसका ma'am. ये डिफरेंस होगा कि वो नाउन से शुरू होते हैं जेरेंट्स, और पार्टिसिपल्स नाउन से शुरू नहीं होते। देखो नाउन से अब क्या मतलब, मुझे बताओ, प्रॉपरली बताओ। प्रॉपरली कि एक में नाउन मेंशन किया गया है, एक में नाउन मेंशन नहीं किया गया, तो सो कैसे देखो मैं नाउन समझी को नहीं तुम्हारे मींस के ये। नाउन लिखा है, एक नाउन लिखा है कि आई एम स्विमिंग, ठीक है, सिंपल आपको जी, हाँ आई एम स्विमिंग, हाँ ना क्वेश्चन ना कुछ। एक है जी आई लाइक स्विमिंग और आई लाइक द एक्ट ऑफ स्विमिंग। सो ये हाँ। कैसे डिफरेंस हो रहा है? ये अपने पास से एडिशन करके ही हमें पता चल सकता है। देखो एडिशन तो आपने करनी ही है, द एक्ट ऑफ लगाओगे तो जेरेंट का पता चल जाता है। आप कह रहे हो आई लाइक स्विमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी जी जी, स्विमिंग जेरेंट ही है। क्यों? तो पार्टिकल भी है क्योंकि फिर भी। ये देखो पार्टिसिपल कैसे है, पार्टिसिपल होता है वर्ब होता है। मैं कह रही हूँ आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। जी यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो तैरना कोई काम नहीं है, मैं अपनी हॉबी बता रही हूँ, आई लाइक स्विमिंग। थोड़ा सा फोकस करो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैं कहती हूँ, जैसे अगर मैं इसको चेंज करूँ, मैं कहती हूँ आई स्विम डेली, तो वो है कि मैं रोज तैरती हूँ। बट व्हेन आई से कि आई लाइक स्विमिंग, स्विमिंग जो यहाँ पे यूजर है वो आपके पास, जिसे कहते हैं वो कोई वो नहीं है, क्या उसे कहते हैं, वो कोई वर्ब नहीं वर्ब है यहाँ नहीं पे, है। वो एज अ जेरेंट नाउन जेरेंट एक्ट कर रहा है। समझ आ Gerund रही है आपको? जी जी अब मैम फिर वो दी एक्ट ऑफ क्या है? ओए यस मैडम। अच्छा मैम,
जस्टिफाई लोगों करने की के लिए। आसानी के लिए मैंने आप लोगों को आपकी आसानी के लिए द एक्ट ऑफ बताया था कि फॉर इंस्टेंस कभी कभार एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जैसे एमडी कैट का टेस्ट हो गया या एनईटी का टेस्ट हो गया, तो उसमें जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए आप ट्रिक्स लगाते हो, शॉर्ट मेथड्स अप्लाई करते हो। वो एक शॉर्ट मेथड है कि जब भी आप, अगर आपको यस जेरेंट मैम, समझ आ आइडेंटिफिकेशन रही है। के समझ आ गई, तो आप उससे पहले अपने दिमाग में इमेजिनेशन के थ्रू आप उसे द एक्ट ऑफ उस वेरी वर्ड के आगे लगा के चेक कर लोगे कि अगर वो कंप्लीट सेंस देता है तो देन इट इज अ जेरेंट फ्रेज। अगर तो वो कंप्लीट सेंस मतलब जेरेंट है और आगे फिर फ्रेज पूरा जेरेंट फ्रेज होगा, और अगर नहीं देता तो इट मींस वो पार्टिसिपल ही है, वो एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है। समझ आ गई? और अगर माशाल्लाह से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं तो वो वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मसला नहीं है। द एक्ट ऑफ बेशक ना लगाओ, वो मैंने जो मुझे बताया गया था जब मैंने भी मतलब 9th 10th फर्स्ट सेकंड ईयर, तो उस आसानी के लिए बता रही हूँ। ठीक हो गया? सही है? ओके मैम। समझ आ गया? सही है। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो वो हमारे पास आ जाते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया, अब नाउन फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, जेरेंट फ्रेज हो गया। अब आते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, तो पार्टिसिपल फ्रेज का भी मैंने आपको जेरेंट में बता चुकी हूँ। जो चीज जेरेंट नहीं है, इट मींस वो क्या है, वो वर्ब है, और वर्ब क्या होता है, पार्टिसिपल होते हैं। पार्टिसिपल। ठीक हो गया? जैसे यहाँ पर है, ब्रेसिंग हरसेल्फ फॉर द जंप शी टुक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल्स आइदर आईएनजी फॉर्म्स होते हैं या फिर ईडी फॉर्म्स भी होते हैं। मैं कहती हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ आई कुक्ड द फूड डेली। ठीक है, आई कुक्ड द फूड यस्टरडे, बल्कि आई कुक्ड द फूड यस्टरडे। ठीक है, तो कुक्ड द फूड यहाँ पर क्या फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज ही है, क्योंकि पार्टिसिपल्स की टू टाइप्स होती हैं। देयर आर, दोज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। सही है? या मैम। ठीक हो गया? मैम स्क्रीन क्यों नहीं हो रही, वो तो कर। अच्छा, स्क्रीन मुझे नहीं पता वैसे क्यों नहीं शो हो रही है। ये स्क्रीन कौन शेयर कर रहे हैं? आप प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, हो गया। ठीक हो गया? पार्टिसिपल फ्रेज समझ यस आ मैम। गया आप लोगों को? या मैम। सबको समझ आ गया? जितने भी लोग हैं सबको समझ आ गया? यस यस मैम, आगे समझ। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट, किसने कुछ बोला है? जी जी मैम, इसका पार्टिसिपल फ्रेज का एक दफा फिर बता दें। अच्छा, पार्टिसिपल फ्रेज का ये बताया है कि पार्टिसिपल की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं पास्ट पार्टिसिपल और एक होते हैं हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो ईडी फॉर्म्स भी होती हैं। उसके लिए नेसेसरी है कि आप लोग जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उसको याद करो, क्योंकि जरूरी नहीं है वो हमेशा ईडी हो। जैसे मैं कहती हूँ एक वर्ड है टीच, क्योंकि इररेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी होती हैं। टीच के अगर आप देखो आगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो वो होती है टीच, टॉट, टॉट और टीचिंग। सही है? तो अब जहां पर टॉट आएगा वो ऑब्वियसली पास्ट पार्टिसिपल है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है आपको? यस मैम। तो जब टॉट आ चुका है तो इट मींस वो पास्ट पार्टिसिपल है, बट अगर टीचिंग होगा तो इट मींस वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सही है? अब मैं कह रही हूं कि जैसे मैंने कहा कि जेरेंट जो होता है वो द एक्ट ऑफ लगा के किया जाता है। अब जो चीज जेरेंट नहीं है वो ऑब्वियसली पार्टिसिपल होगी, एज अ वर्ब एक्ट कर रही होगी। समझ आ रही है? यस मैम। समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? मैं आगे चल सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, अब चलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज की तरफ। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होते हैं? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सही है? क्या होते हैं? टू प्लस बेस फॉर्म। अगर इस ये तो आप लोगों का बहुत मैंने क्योंकि मैं नोट्स पढ़े भी नहीं है, मैं जो बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो इस तरह बता रही हूँ कि इसलिए आप लोग लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर है। टू प्लस बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है हमेशा टू के साथ। मैं कहती हूँ आई हैव टू गो टू द पार्टी, आई हैव टू गो टू द स्कूल। ठीक है, तो टू गो हमारे पास इन्फिनेटिव है, सिर्फ इन्फिनेटिव। टू गो, गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
सही है। Yes, अब ma'am. इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया तो इट मीन्स कि यहाँ पे 2 से 3 4 आपके पास वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ऐसी बात है। जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ आई वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा, तो टू गो टू द सिनेमा तो क्या हो गया आपके पास, फ्रेज हो गया। मतलब टू से स्टार्ट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इन्फिनेटिव Infinitive. फ्रेजेस होते हैं। सही हो गया, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कम्स अ पॉजिटिव फ्रेज। सही है, अ पॉजिटिव फ्रेज एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन, अ पॉजिटिव एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है तो वो हमारे पास अ पॉजिटिव फ्रेजेस होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ अहमद अ वेरी गुड डॉक्टर इज माय कजन, तो अहमद 2 कॉमास के इन बिटवीन मैं लिख रही हूँ अहमद कॉमा अ वेरी गुड डॉक्टर कॉमा इज माय कजन। सही है, तो अ वेरी गुड डॉक्टर उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो उसको हम अ पॉजिटिव फ्रेज कहेंगे। समझ Okay. आ गई? मैम Yes, ma'am. जी जी मैम ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, मतलब कि जैसे किसी के बारे में कोई खामी बता दी जाए। जी जी, जो मर्जी हो सकती है, वो नाम ऐसा है अ पॉजिटिव फ्रेज, ठीक है, जो मर्जी हो। मैं कहती हूँ आयशा एन अगली गर्ल इज माय फ्रेंड, तो एन अगली गर्ल जो यहाँ पर है वो क्या है, अ पॉजिटिव फ्रेज हो गया। सही है, गेटिंग, समझ यस आ रही मैम, है? गॉट इट। यस मैम। ठीक है, Yes, यस ma'am. मैम। अच्छा। नेक्स्ट है कम्स द प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। कौन बोल रहा है ये, शाहनवाज? शाहनवाज